वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ला रहा है आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशखबरियां। जी हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, ओयू स्टूडेंट या डिप्लोमा स्टूडेंट या जेएनटीयू स्टूडेंट, जेएनटीयू हैदराबाद, आपके लिए गुड न्यूज़। जी हाँ, आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, अपने डिप्लोमा सब्जेक्ट्स आप कर पाएंगे क्लियर। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। जैसे ओयू स्टूडेंट्स के लिए टोटल सब्जेक्ट में होते हैं 5 यूनिट्स, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, 3, 4 एंड 5। हम अपने यूट्यूब चैनल पर 5 यूनिट्स में से एटलीस्ट 3 लॉन्ग कंफर्म, जी हाँ 14 मार्क्स के 3 LAQ कंफर्म आपको घर बैठे सीखने का मौका हम अपने यूट्यूब चैनल के जरिए देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसके जरिए आपको SAQ क्वेश्चंस आएंगे, यानी जी हाँ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। यानी आप अगर घर बैठे पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके स्पेसिफिक सिलेबस, जी हाँ एज पर OU सिलेबस, आप अपने घर बैठे इस सब कंटेंट को एक्सप्लोर कर पाएंगे और आप घर बैठे इस सब्जेक्ट को क्लियर कर पाएंगे। इफ इन केस अब आपको अगर स्कोर करना है, व्हाट अबाउट स्कोरिंग, जी हाँ अगर आपने सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन से आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको और पढ़ना है, तो अभी नीचे लिंक आपको दिया गया हुआ हमारे ऐप का, अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ऐप। ये आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से ऐप स्टोर पर डाउनलोड करने का जो प्रोसीजर है वो भी हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, जी हाँ अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। इस पर आपको ये सब्जेक्ट पेड कंटेंट आपको मिलेगा, उसके अंदर आपको मिलेगा सारा कुछ। जी हाँ, यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 5 तक थियोरी, कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम्स, रोड मैप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। आप अभी हमारा ऐप डाउनलोड करें और वहां से सब्जेक्ट परचेस कर भी आप सारा कुछ ये कंटेंट एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा आज का सर्वेइंग। ये डिप्लोमा और इंजीनियरिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है। जो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं, थर्ड सेमेस्टर OU स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली सब्जेक्ट होता है सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं सर्वेइंग का यूनिट नंबर 1। जी हाँ, सर्वेइंग में आज हम यूनिट नंबर 1 पर डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 बेसिकली इसके 3 पार्ट से, फर्स्ट पार्ट अगर हम समझेंगे तो व्हाट इज सर्वेइंग, इस पर ये डिपेंड करता है। व्हाट इज सर्वेइंग, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। इसी का सेकंड पार्ट पर अगर हम गौर करेंगे तो ये कंपास सर्वेइंग के बारे में बताएगा। और थर्ड पार्ट अगर हम देखेंगे इसी यूनिट नंबर 1 का, तो वो प्लेन टेबल सर्वे पर है। सो नाउ अपने सिलेबस कॉपी में देखें, यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग। व्हाट इज दिस सर्वेइंग, सर्वेइंग का मतलब क्या है। सर्वेइंग इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इंजीनियरिंग। सर्वेइंग सिर्फ इंजीनियरिंग तक ही नहीं है। सर्वेइंग को अगर हम समझें, सर्वेइंग का बेसिक माना अगर हम समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्शन इज नथिंग बट सर्वे। किसी चीज के बारे में आप मालूमात इकट्ठा कर रहे हो, ये सर्वेइंग कहलाएगा। जी हाँ, बट कम बैक टू अवर टॉपिक, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे व्हाट इज सर्वेइंग। Surveying is defined as the art of determining the relative positions of points on the surface of the earth in horizontal or vertical plane. सर्वेइंग का बेसिक माना होता है, 2 पॉइंट्स एग्जांपल के लिए हम कंसीडर करें, इन दोनों के बीच का जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो कहलाएगा सर्वेइंग। जी हाँ, सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन। सर्वेइंग इज नथिंग बट, अब ये 2 पॉइंट्स है, इन दोनों के बीच में जो कुछ है, जैसे क्या हो सकता है, एग्जांपल के लिए आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस आल्सो कम्स अंडर सर्वे, ये सर्वेइंग के अंदर आ जाएगा। अगर आप इसकी वर्टिकल हाइट मेजर करना चाह रहे हैं, ये भी सर्वेइंग के अंदर आ जाएगा। जी हाँ, सर्वेइंग का बेसिक मानना ये है कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो कुछ रिलेशनशिप है, जो भी हमें डेटा कलेक्ट हो सकता है, दैट इज नथिंग बट सर्वेइंग। एक बार फिर से मेरे साथ मिलकर दोहरा लीजिए, सर्वेइंग इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन। ये बेसिक सर्वेइंग है। सर्वेइंग किसे कहते हैं, सर्वेइंग को बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज प्लेन सर्वे, नंबर 2 इज जियोडेटिक सर्वे। सर्वेइंग हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये बेसिकली आपको सिलेबस कॉपी में नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसको समझने के लिए उसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा इन डिटेल। सर्वेइंग को मेनली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 इज प्लेन सर्वे
नंबर 2 इज जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे किसे कहते हैं? प्लेन सर्वेइंग, द सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड इज कॉल्ड प्लेन सर्वे, एंड द सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड इज कॉल्ड जियोडेटिक सर्वे। थोड़ा सा उसको आसानी से समझते हैं। प्लेन सर्वे सिंपल अल्फाजों में हम इसको यूं समझेंगे कि प्लेन सर्वे का मतलब है हम यहाँ पर अर्थ को फ्लैट अज्यूम करेंगे, वेराज जियोडेटिक सर्वे में हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसिडर करेंगे। जैसे हमें पता है कि अर्थ का जो शेप है वो ओब्लेट स्फेरिकल है, एज पर मेंशन इन द बुक द शेप ऑफ द अर्थ इज ओब्लेट स्फेरिकल शेप, यानी ओवल शेप से थोड़ा, यानी गोल से थोड़ा सा दबा हुआ ये शेप है। तो अंडरस्टूड है कि कर्वेचर तो हमें मिलता ही मिलता है अर्थ में, बट हम जब प्लेन सर्वे करेंगे तब हम इसमें कर्वेचर ऑफ द अर्थ को नेग्लेक्ट करेंगे। जी हाँ, प्लेन सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लेक्टेड। जी हाँ, तो अज्यूम क्या कर रहे हैं? अर्थ हैज ए फ्लैट सरफेस। क्या अज्यूम करेंगे इसके अंदर हम? अर्थ फ्लैट सरफेस है अर्थ का, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया, इसको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक आप समझना चाह रहे हैं प्लेन सर्वे, यार ऐसा जैसा कर्वेचर ऑफ द अर्थ के हमारे हाथ में, कंसिडर करें, नेग्लेक्ट करें। तो एग्जांपल आपको मिला है एक जगह जहां पर आपको घर बनाना है, यानी किसी क्लाइंट ने आपको बुलाया, माशाल्लाह आप सिविल इंजीनियर बन रहे, आपको किसी क्लाइंट ने बुलाया कि मुझे घर बनाना है। अब वो घर एग्जांपल के लिए समझें कि वहां पर है स्लोप, फ्लैट एरिया पर नहीं है, स्लोप एरिया पर है। घर तो इस तरह से है, तो बताएं क्या आप बिल्डिंग भी इसी के पैरेलल बनाएंगे? जी नहीं, ऑफ कोर्स आप उसको फ्लैट बनाएंगे। सो जब कभी भी छोटा एरिया, स्मॉल एरिया हमें सर्वे करना है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, जैसे प्लान ऑफ ए हाउस, एक घर का प्लान बनाना है, स्कूल का प्लान बनाना है, कॉलेज का प्लान बनाना है, तो वहां हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ को नेग्लेक्ट करते हैं, भले कितनी बड़ी हो जगह, ठीक है, कितना ही बड़ा घर हो, वहां हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ को नेग्लेक्ट करेंगे, वहां फ्लैट अज्यूम करेंगे सरफेस को। अगर फ्लैट नहीं भी होता है, जैसे मैंने मिसाल दी अभी, एग्जांपल मैंने कहा कि स्लोपी एरिया पर आप अगर घर बना रहे हैं तो वहां पर आप कटिंग और फिलिंग करते हैं। सो कम बैक टू टॉपिक, प्लेन सर्वे, द सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लेक्टेड एंड अर्थ is assumed as a flat surface. It is applicable for small area up to less than 250 किलोमीटर, less than 250 स्क्वायर किलोमीटर। ये प्लेन सर्वे है। इसी का अपोजिट होता है जियोडेटिक सर्वे। जी हाँ, जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे इसका अपोजिट है, जिसके अंदर हम कहेंगे कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड। नेक्स्ट, कर्वेचर ऑफ द अर्थ यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं, इसमें अर्थ को हम नॉन फ्लैट यानी फ्लैट अज्यूम नहीं कर रहे, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर लार्ज एरिया, लार्ज एरिया। इसके अंदर हमने एग्जाम्पल कहा, एग्जाम्पल हमने इसमें कहा प्लान ऑफ अ हाउस, एक घर का प्लान, लार्ज एरिया जियोडेटिक सर्वे में एग्जांपल देंगे हम, एग्जांपल मैप ऑफ कंट्री और मैप ऑफ तेलंगाना, लेटेस्ट से तेलंगाना, और मैप ऑफ हैदराबाद। बड़े एरिया के लिए जब हम सर्वे करते हैं तो वहां पर हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ हमें कंसीडर करना पड़ता है। सो बेसिकली अभी हमने समझा व्हाट इज सर्वेइंग। सर्वेइंग हैज बीन डिवाइडेड इनटू प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। सो प्लेन सर्वे में हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ नेग्लेक्ट करते हैं, इसमें कर्वेचर ऑफ द अर्थ कंसीडर करते हैं। ये आंसर इसीलिए एक्सप्लेन किया गया, तो पहले कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए। सर्वेइंग क्या है? सर्वेइंग नथिंग बट डेटा कलेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसको मैंने सिंपल वर्डिंग में कहा है, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आप अगर देख पाएंगे तो डिटेल डेफिनेशन मैंने कहा है।